नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि संसद की सुरक्षा कवच को कैसे भेद गए आरोपी। गुरुग्राम में लिखी गई थी पूरी पटकथा, जाने क्या था मकसद। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सुरक्षा चूक की एक चौंकाने वाली घटना में 2 युवक बुधवार को लोकसभा कक्ष में घुस गए और कनस्तर फेंक दिया, जिससे पीला धुआं निकला, जिससे कार्यवाही बाधित हुई और सांसदों में दहशत फैल गई। सागर और अमोल के रूप में पहचाने गए दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया। 4 अन्य जो उसी समूह का हिस्सा थे को भी शहर के विभिन्न स्थानों से पकड़ा गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी मजबूत सुरक्षा घेरे के बावजूद इन्हें कामयाबी कैसे मिली। चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस के अनुसार 6 आरोपी भगत सिंह फैन क्लब नामक एक सोशल मीडिया पेज से जुड़े थे, जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विचारधारा का महिमा मंडन करता था। वे करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे और दोस्त बन गए। कुछ महीनों पहले वे फिर मिले और सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध के रूप में संसद में हंगामा करने की योजना बनाई। जुलाई में सागर लखनऊ से आया था, लेकिन संसद भवन में प्रवेश नहीं कर सका। उसने बाहर से रेकी की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 10 दिसंबर को ये सभी एक एक कर अपने अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे और गुरुग्राम में विक्की के घर पर रुके। देर रात साजिश का मास्टरमाइंड ललित झा भी गुरुग्राम पहुंचा और योजना के बारे में जानकारी दी। यहीं पर संसद की सुरक्षा को भेद कर हड़कंप मचाने की पटकथा लिखी गई थी। अमोल महाराष्ट्र से एक रंगीन बम लाया था, जिसके बारे में उसका दावा था कि यह हानि रहित था और इसका उद्देश्य केवल धुआं पैदा करना था। वे सभी इंडिया गेट पर मिले, जहां उन्होंने सभी को रंगीन बम बांटे। उनके पास भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा द्वारा जारी किए गए आगंतुक पास भी थे, जिन्हें बाद में उनके इरादों में किसी भी संलिप्तता या जानकारी से इनकार कर दिया था। बुधवार को सागर और अमोल संसद भवन में प्रवेश करने में कामयाब रहे और लोकसभा गैलरी तक पहुंच गए। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और गैलरी से सदन के फर्श पर कूद पड़े। उन्होंने कनस्तर फेंके और इनकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाए। अचानक हुए हमले से सांसद और सुरक्षाकर्मी हैरान रह गए और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। स्पीकर ने सदन स्थगित कर दिया और मामले की जांच के आदेश दिए। इस दौरान ललित संसद के बाहर घटना का वीडियो बना रहे थे। हंगामा होते ही वह सभी मोबाइल फोन लेकर भाग गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने सिग्नल ऐप के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने के लिए किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पेज और ग्रुप की चैट हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। हालांकि पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और विक्की, राजेश और रवि के साथ अलग अलग जगहों से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि 6 आरोपी किसी भी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़े नहीं थे और उन्हें अपनी मर्जी से ही ये कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि वे भगत सिंह से प्रेरित हैं और आम लोगों के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वे 2 अन्य संदिग्धों की भी तलाश कर रहे हैं, जो अभी भी फरार हैं। पुलिस ने उस सांसद से भी पूछताछ की है जिसने आगंतुक पास जारी किया था और उस सुरक्षा कर्मचारी से भी पूछताछ की है जिसने आरोपी को प्रवेश की अनुमति दी थी। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।